बड़ा काम कर सकता है। सभी खिलाड़ी खेलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, गोल्डन सिंगल्स के लिए। दोनों ही टीमों के 7 खिलाड़ी सातों के सातों मुकाबले में रहा करते हैं। 3 गेम हुआ करते हैं और तीनों ही गेम होने होते हैं, भले ही कोई टीम 2 गेम लगातार जीत जाए। और यहाँ का जो लाइनअप रहा करता है वो टियर 1 में स्काउटीज बॉयज खेलेंगे, टियर 2 में भी स्काउटीज लेकिन गर्ल्स कैटेगरी, टियर 3 रुकी बॉय, टियर 4 प्रोटेजी बॉयज, टियर 5 मार्की मैन, टियर 6 मार्की वुमेन और टियर 7 सेज मतलब वो खिलाड़ी जो वेटरन है। तो हर कैटेगरी अवेलेबल है इस प्राइम टेबल टेनिस मध्य प्रदेश में। स्काउटीज बॉयज यानी अंडर 17, स्काउटीज गर्ल्स अंडर 17, रुकी बॉय अंडर 19, प्रोटेजी बॉय अंडर 13, मार्की मैन जो सीनियर में खेल रहे हैं, मार्की मैन मार्की वुमेन, और सेज वेटरन यानी अंडर 13 से लेकर उम्र दराज खिलाड़ी भी हर टीम में मौजूद हैं। तैयारी चल रही है। तीन अंपायर हैं जो इस मुकाबले को कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ सुपर पावर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला जो रहेगा स्काउटीज बॉयज, जहां एक बार फिर आपको वो खिलाड़ी दिखाई देंगे जो पहले सिंगल्स में खेले थे, आराध्य वेद और मृदुल जोशी। वहां मृदुल ने जीत दर्ज की थी 11-4 11-9 से। 4 पॉइंट तक रहेंगे ये दोनों। इसके बाद नेक्स्ट स्काउटीज गर्ल्स आएंगी। इस तरीके से 4-4 पॉइंट की लड़ाई टीम का हर प्लेयर लड़ेगा। जब 21 पॉइंट हो जाएंगे तो जिसके हिस्से में 21 पॉइंट आएंगे वो टीम उस गेम को जीत लेगी। मृदुल जोशी अलग प्रतिभा के खिलाड़ी हैं, ये आने वाले समय के चैंपियन खिलाड़ी हैं। कई बार कमेंटेटर की नजर लग जाया करती है। मृदुल ने 2 अंक बहुत अच्छे से जुटाए थे। लीजिए रिकवरी कर ली, तीसरा अंक ले लिया। स्कोर 3-1 होना चाहिए। दिव्यांशी और बुशरा हाशमी ने दिव्यांशी को सिंगल्स में 11-6 और 11-7 से हराया था। तो गर्ल्स खेल रही हैं और इन गर्ल्स को बरसों से ट्रेनिंग दे रहे हैं। हालांकि बरसों कहना गलत है। मध्य प्रदेश की एकमात्र नेशनल चैंपियन, सीनियर नेशनल चैंपियन विक्रम अवार्डी रिंकू गुप्ता आचार्य
मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं, मैं उनका वेलकम भी करूंगा। रिंकू, किस तरह से देखते हैं आप प्राइम टेबल टेनिस मध्य प्रदेश सीजन 1 को? कोशिशें कितनी रंग लाई हैं? ये एक प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और हमारी यही कोशिश है कि अगले साल हम अंतर्राज्य प्राइम लीग टेबल टेनिस कराएं, जो कि इंदौर में आयोजित करने की कोशिश है हमारी, जिसमें हम 3 से 4 राज्यों को आपस के, उनके जो 8 टॉप 8 प्लेयर्स हैं उनके राज्यों को और हमारे राज्यों को, ऐसे हम लीग कराने की कोशिश करेंगे। अभी इस पे कुछ चर्चा हुई नहीं है, बट हमारी यह कोशिश रहेगी कि, और वैसे ही हम कोशिश करेंगे कि जो साउथ में है वो साउथ के स्टेट आपस में करें, नॉर्थ ईस्ट ऐसे, और फिर एक हम पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इस लीग का आयोजन करें। और ये प्लेयर्स के लिए मैं कहूँगी कि जो अभी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो बड़े उत्साहित, और एक आपस में टीम स्पिरिट आती है जो कि आज के खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हम नेशनल्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और सब प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी स्पिरिट से खेल रहे हैं, और अच्छी टूर्नामेंट के पहले भी उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी है। तो मुझे उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट हमारी सफल रहेगी। बिल्कुल सही आपने कहा, और जो देखने को मिल रहा है अक्षरशः आपकी बात को सत्य साबित कर रहा है। एक बात आपने और अच्छी कही कि ये जब आपस में इस तरीके से मिलकर खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो खेल को लेकर जो अंदर मन में चल रहा होता है वो खत्म होता है, एक दूसरे से दूरियां खत्म होती हैं। ये हमने लीग्स में देखा है। आईपीएल में जब हमारे बड़े खिलाड़ी, हमारे जूनियर खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो एक लेवल बन जाता है, मेंटल लेवल आपका थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ये चीज़ तो निश्चित तौर पर हर लीग से निकल कर आई है, चाहे वो हमारा यूटीटी हो या बैडमिंटन लीग हो, हॉकी लीग हो, क्रिकेट, आईपीएल ने तो ये सब कुछ बदल कर ही रख दिया। तो ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की हमारे दर्शकों के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपसे क्रमवार पूछूंगा, ज़रा नज़र दौड़ाएं। ये जो हमारे मार्की मैन आ गए हैं, मार्की मैन वो खिलाड़ी जो करंट में नेशनल खेल रहे हैं, सीनियर नेशनल खेल रहे हैं, हर्ष। और हर्ष के सामने इस समय हैं सुजय। जब हर्ष और सुजय आमने सामने थे तब मिक्स डबल्स खेल रहे थे। वहाँ जीत सुजय ने अपनी पार्टनर के साथ दर्ज की थी, उर्वशी उनके साथ थी, हर्ष के साथ अद्विका थी। 4-4 अंक की लड़ाई, टीम का हर एक खिलाड़ी लड़ा करता है, और अच्छी खासी बढ़त है इस समय। बढ़िया स्ट्रोक, पोजीशन मिली, जगह मिली, डाउन द लाइन खेला, विनर
सीनियर प्लेयर्स भी हैं तो उनको हमने एज अ सेज, जो 39+ कैटेगरी के प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके लिए हमने सेज नाम रखा है। तो हमारा यही कोशिश है कि प्लेयर्स को उनकी नाम से बुलाया जाए। तो ये एक हमारी अलग सोच थी और हम चाहेंगे कि इसी अगले इवेंट जब होगा हमारा, तब हम अलग नाम से और अधिक एज कैटेगरी के बच्चों को इन्वॉल्व करके हम ये टूर्नामेंट करें। शायद ये सबसे बड़ा सरप्राइज है किसी भी लीग के लिए। अभी तक हमने वॉलीबॉल में लिबेरो देखा है, जो अलग तरीके से खेला करता है, अलग पोजीशन पे खेला करता है। बाकी नाम देखे नहीं है हमने, टीम के नाम देखे हैं। ये प्लेयर्स के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट है और ये सरप्राइज है। मैंने जब सारी चीज़ें देखी समझी तो मुझे ये लग गया था कि अब ये जो हमारी लीग है ये एक नया बेंचमार्क सेट करने जा रही है। आपको अभी शुरुआत है क्योंकि आज दूसरा ही मैच है। कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है इतनी सारी कोशिशों के बाद इस लेवल पर। चूँकि फीडबैक जयेश से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि धनजी का फ़ोन आया, कुछ और लोगों के मैसेज आए हैं, फीडबैक बहुत अच्छा है। हाँ जी, फीडबैक बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ अर्जुन अवार्डी कमलेश मेहता, जो आज सेक्रेटरी हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उन्होंने भी हमें मैसेज भेजा है कि ये बहुत अच्छा प्रयास है एमपी टेबल टेनिस का, लीग द्वारा जो आयोजित की गई है। और आगे भी उन्होंने मैसेज दिया है कि आगे भी हम इसी तरह और भी लीग को बड़े पैमाने पर लेके जाएं। और दूसरे जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ से भी मैसेजेस आए हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रयास शुरुआत की है टेबल टेनिस के लिए। इससे प्लेयर्स को पैसा भी मिलेगा, प्लेयर्स का नाम भी होगा, और सबसे ज़रूरी मैं ये समझती हूँ कि एक प्लेयर्स में खेल भावना जागेगी, एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात कि हमें कुछ करने का जज्बा जागता है। वो हमारे यहाँ के खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ करना है। वो एक जज्बा जागेगा इस इवेंट से और उनको आगे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस करने का। अनुभव जो रहता है वो दरअसल खेल के लिए जो ज़रूरत हुआ करती है उसको बयां किया करता है। जिनको आपने बहुत अच्छी बात कही कमलेश मेहता जी के लिए, जो आपने कहा यूपीटी अगर लॉन्च हुआ है तो उसके पीछे कमलेश मेहता उनका अपना योगदान है। मैं जिक्र कर रहा था 1988 जब पहली बार ओलंपिक में टेबल टेनिस शामिल हुआ और कमलेश सर पहली बार एज ए ओलंपियन हमारे सामने आए, ओलंपिक खेलने गए। वो दौर और अब उनकी ही अगुवाई में देखिए आप कहां से कहां टेबल टेनिस पहुंच रहा है। हालांकि इसके पीछे बरसों की मेहनत है, एमसी चौहान साहब से लेकर हमारे धनराज चौधरी साहब, आगे जितने भी हमारे फेडरेशन के साथी हैं, सबकी मेहनत है। लेकिन आज हम कहाँ हैं? टीम चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। महिला टीम चैंपियनशिप पहली बार इस रूप में पहुंची है, हमने दुनिया भर को चुनौती दी है। टेबल टेनिस में कमलेश मेहता साहब के योगदान को तो आप हमेशा याद रखेंगे, चाहे वो खिलाड़ी के तौर पर हो या फिर अधिकारी के तौर पर। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कमलेश मेहता सर ने खिलाड़ी के होते हुए भी बहुत नाम किया है। मतलब मैं कहूँगी कि टेबल टेनिस को अगर जानते हैं सब तो कमलेश मेहता की वजह से जानते हैं। और एज अ अभी जो वो कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं टेबल टेनिस को खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए, वो सराहनीय है। उनका नाम हमेशा हर खिलाड़ी के, हर ऑफिशियल के, हर पेरेंट्स के नाम पे जुबान पर रहेगा। आपसे बातें और भी करेंगे। रिंकू गुप्ता आचार्य, मध्य प्रदेश की एकमात्र सीनियर नेशनल चैंपियन। उम्मीद करेंगे कि आपके जो शिष्य हैं, आप जिन बच्चों को सिखा रहे हैं, उनमें से भी कुछ बच्चे आपके पद चिन्हों पर चले और ये लीग वो काम करेगी। थोड़ा लीग की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। तो दूसरा गेम चल रहा है, ये तीनों गेम रहेंगे। गोल्डन सिंगल्स का तात्पर्य यही है कि आपको तीनों गेम खेलने होंगे 21 पॉइंट के। बुशरा जिन्होंने दिव्यांशी को हर बार परेशान किया है इस एज कैटेगरी में, पहला सिंगल्स जो था बुशरा और दिव्यांशी के बीच, सीधे गेमों में दिव्यांशी के खिलाफ जीत दर्ज की थी बुशरा ने।
और यहाँ भी परेशानियां पैदा कर रहे हैं। जोश कितना है, ये हो हल्ला जब हम चैंपियनशिप वर्षों से देख रहे हैं, आप अरेंज कर रही हैं, मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये जोश जुनून दिखाई नहीं देता था। और ये सब साथी हैं, लंच के समय ये सब दिखाई दे रहे थे, एक दूसरे से गप्पे मार रहे थे। अभी कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो जुनून, मज़ा आ रहा है। टोटल ऐसा लग रहा है एक नया सेलिब्रेशन हो रहा है टेबल टेनिस का। सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ टेबल टेनिस खेलने की इच्छा शक्ति है, वो जज्बा है। मुझे लगता है आपने एक नया मेला सजा लिया है। हाँ जी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। और मैं मतलब हम अभी बाहर यही बात कर रहे थे कि हम भी एक खिलाड़ी हैं, तो हमारी भी इच्छा हो गई कि हमें भी अगले साल इस इस स्पर्धा में खेलना चाहिए। और इस स्पर्धा का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब आगे हम आपको बताएंगे, शायद आपने इसको किया ही होगा एनालाइज की जो एक चैंपियनशिप रहती है उसका जो फॉर्मेट रहता है वो डिफरेंट रहता है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट तैयार किया है वो बहुत ही रोचक है। और जो खिलाड़ी खेल रहे हैं या जो बाहर से देख रहे हैं उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। तो उसका भी एक कारण है कि ये लीग का जो आप देख रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं वो इसे एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही रिंकू। यहाँ सुपर पावर का इस्तेमाल किया गया। सुपर पावर के लिए गौरव से जब हम बात कर रहे थे, गौरव पटेल से, उन्होंने बताया था कि सुपर पावर का इस्तेमाल अगर किसी खिलाड़ी के लिए किया जाता है तो जब वो पॉइंट अर्जित करता है वो डबल में कन्वर्ट करता है। 8-7 से आगे थे यश, उनके लिए सुपर पावर इस्तेमाल किया गया। अब वो 10-7 से टीम स्पार्टन्स आगे हो गई है। ये भी अपने आप में स्पेशल है। सुपर पावर पेनल्टीज भी हैं। यहाँ आपको अपने आप को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, उसको भी संभालना होगा। यानी कंप्लीट आपको डिसिप्लिन से लेकर एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर एक्सपोजर दे रहा है प्राइम टेबल टेनिस। मेरे ख्याल से रिंकू सहमत होंगे इस बात से कि एक कंप्लीट प्लेयर बनाने की कोशिश है। आपने बारीकी से ये देखा कि क्या क्या आवश्यकता है, कहाँ से आपको अट्रैक्शन मिलेगा, कहाँ से आपको एक्सपोजर मिलेगा। एटलीस्ट पैसा तो इसमें इन्वॉल्व है ही, ऑप्शन हुआ है, हमने बहुत सारी चीज़ें साधी हैं एक मंच पर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि हमने बड़ी बारीकियों से कि टेबल टेनिस को और कैसा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। प्लेयर्स को खेलने में जितनी उत्सुकता और जितनी लगन और जितना हौसला होना चाहिए ताकि एक टीम स्पिरिट आए, उसके लिए हमने सोचा है कि इसका जो फॉर्मेट है वो अलग तरीके से बनाया जाए। तो ये हमारा मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा प्रयास दिख रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे अगले 2 दिन भी हमारे ऐसे ही प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें और खेलें। बहुत सारा धन्यवाद रिंकू, आपसे इन 3 दिनों में और भी मुलाकात करेंगे, कुछ और अच्छे प्रश्न आपसे करेंगे। दर्शकों की जो जिज्ञासाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए आप जैसे व्यक्ति जब कमेंट्री बॉक्स में आते हैं तो सब कुछ सही हुआ करता है। आज एक बड़े सपने को आपकी टीम साकार कर रही है। मैं थोड़ा समय हो गया है टेबल टेनिस से जुड़े हुए, लेकिन इस तरह की लीग वाकई मेरे लिए भी एक सरप्राइज है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, ओम सोनी जी, जयेश जी, आप और अभिषेक, आप सबने मिलकर गजब का काम किया है। बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं आप। उम्मीद करते हैं जैसा आपने सोचा उससे और बेहतर जो दिखाई दे रहा है वो और आएगा। बहुत सारा धन्यवाद आपको। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रिंकू गुप्ता आचार्य हमारे साथ थे कमेंट्री बॉक्स में। अपने समय की नेशनल चैंपियन, टेबल नंबर 3, विक्रम ओनली कोच शुड टॉक, नो प्लेयर इन्वॉल्व ऑन दिस मुकाबला मैटर। चल रहा है गोल्डन सिंगल्स। इस तरह की बातचीत, इस तरह की जानकारी टूर्नामेंट और नियमों से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे हम। 5वां
मैच है ये गोल्डन सिंगल्स के तौर पर। गोल्डन सिंगल्स जो टीम जीतेगी वो 3 पॉइंट लेगी। ये सबसे खास बात है, केवल 5 गेम जीते थे पिछले मुकाबले में टीम निंजाज ने, लेकिन गोल्डन सिंगल्स उन्होंने जीत लिया था, तो जीत उनके हिस्से में आ गई। ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं समर गौरी, अपने समय में इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए बड़ा स्तरीय टेबल टेनिस खेला है। दूसरी तरफ उनके मुकाबले में है विभूति शर्मा। इस गेम को जीत लेते हैं समर गौरी। हालांकि अब मृदुल आएंगे, मृदुल के खिलाफ होंगे आराध्य। योदास के लिए सुपर पावर का इस्तेमाल किया गया है, यानी यहां पर अगर योदास की तरफ से यह अंक लिया गया आराध्य के द्वारा तो 13 से स्कोर हो जाएगा 15। लीजिए, ले लिया, स्कोर 15 हो जाएगा। सुपर पावर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं और आपके खिलाड़ी ने उस समय अंक जुटाया तो स्कोर 15 हो जाएगा। कितनी स्पीड से रिकवरी हुई है, सुपर पावर इसलिए काम किया करता है। स्पार्टन्स के लिए सुपर पावर, लीजिए गेम अपने नाम कर लिया। 21-16 से इस गेम को अपने नाम किया। पहला गेम 21-4, दूसरा गेम 21-16। प्रतियोगिता के नियमों के हिसाब से तीसरा गेम भी होगा। दिव्यांशी और बुशरा आमने सामने हैं। शुरुआती अंक दिव्यांशी को मिला है। पहली बार इस मुकाबले में दिव्यांशी बुशरा के खिलाफ थोड़ा भारी पड़ी है। कंटिन्यू 3 पॉइंट। पहले अपनी दोनों सर्विस पर अंक लिए, अब बुशरा की सर्विस पर भी चौथा अंक गवाया। 1-3। और अब आराध्य रचित जैन, रचित और यश। रुकी बॉयज यानी अंडर 19 के खिलाड़ी। एक क्रम डिसाइड किया गया है गोल्डन सिंगल्स के लिए। रचित उतनी हाइट थी नहीं ये स्ट्रोक खेलने के लिए।
यहाँ बैटर इंतजार किया आपने, पिछली बार आप स्ट्रोक के लिए जा रहे थे, अपने आप को रोका, चेक किया और उसका लाभ मिला। समय लीजिए, संयम को दर्शाइए, पॉइंट्स आएंगे आपके पास। 3-1 से स्कोर हुआ 6-2। रचित और बुशरा ने केवल 1-1 अंक जुटाया है, जबकि दूसरी तरफ यश और दिव्यांशी ने 3-3 अंक दिए अपनी टीम को। ऑलरेडी इस मैच को तो अपने पक्ष में कर लिया है, 3 अंक तो जुटा लिए हैं टीम स्पार्टन्स ने। लेकिन एक बात तय है, ये मुकाबला स्पार्टन्स के खिलाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं। विजय सुपर पावर का इस्तेमाल किया है युवराज के लिए। लाभ उठाया हर्षित बघेल के खिलाफ। अद्विका अब दिखाई दे रही हैं, मार्क की वुमेन अद्विका और पूर्वंशी। स्कोर 9-8। हालांकि ये गोल्डन सिंगल्स की औपचारिकता है, गोल्डन सिंगल्स अपने नाम स्पार्टन्स ने कर लिया है क्योंकि 2 गेम लगातार जीते हैं। स्कोर है 10-8। अद्विका लीड कर रही है। इस बीच मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में इंदौर के एक और प्रतिष्ठित टेबल टेनिस से जुड़ी शख्सियत, इंटरनेशनल अंपायर नीलेश परदेसी है। नीलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। मैं जब इस पूरे आयोजन के बारे में जानकारी ले रहा था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात आई कि अंपायर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग, अंपायर्स का काम आसान नहीं है। मैं देख रहा हूँ इस समय जो हमारे शिव कुमार जी हैं वो बड़े हैरान हैं काउंटिंग करने में, खासतौर से गोल्डन सिंगल्स की जब बात आती है तो आपके लिए चैलेंज बढ़ गया है। शुक्रिया प्रशांत भाई मुझे बुलाने के लिए। और हमारे जितने भी टेक्निकल ऑफिशियल हैं सब ट्रेंड हैं, बट ये अभी मध्य प्रदेश में जो लीग है फर्स्ट टाइम करा रहे हैं हम लोग, तो इसके लिहाज से अभी हमने सबको बोला हुआ है कि आप टेक योर टाइम एंड अपन डिसीजन में गलती नहीं करेंगे। भले में थोड़ा सा पॉज आ रहा है हल्का सा, हम समझ रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन ये फर्स्ट टाइम में आप यूज टू होते होते ये सब अभी कल से आपको इम्प्रूवमेंट इसमें चीज़ों में दिखेगा। नहीं, कहीं कोई ब्लंडर नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन चैलेंज बढ़ गए हैं। क्रिकेट में तो आपके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। आजकल जो ग्राउंड अंपायर है वो 9 बॉल तक नहीं देखा करता है, लेकिन आपके पास लिमिटेड साधन है, उनमें चैलेंज के साथ मैच करना वाकई थोड़ा मुश्किल तो है। पर इस तरह की लीग बड़ा काम किया करती हैं और आप का योगदान उसमें बड़ा हो जाएगा।
क्योंकि बच्चों के लिए ये एक बड़ा अट्रैक्शन है। गोल्डन सिंगल्स हो गया या सुपर पावर हो गया, ये सारी चीजें बच्चों के लिए बहुत मैटर करेंगी। जो स्ट्राइक करती है ना, वो बड़ा काम भी किया करती है। जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेकर, और हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल बच्चों के लिए जितना अच्छा से अच्छा, मतलब इसमें आपको पॉइंट का पता ही है, विद इन अ सेकेंड हमको डिसीजन देना ही है। तो उसको हमको सारा सब कुछ ध्यान रखते हुए, इसलिए सुबह ब्रीफिंग होती है हमारे टेक्निकल एम्पायर्स की सभी की, कि आपको कौन कौन सी बेसिक चीज़ों पर ध्यान रखना है, कौन कौन सा डिसीजन पे अपने को करना है, उसको देना ही है या कौन सा नहीं देना है, वो सब सुबह इनको समझा दिया जाएगा, ताकि बच्चों को एक अच्छा, बहुत ही अच्छा माहौल मिले। लीजिए बात सुपर पावर की कर रहे थे। सुपर पावर मृदुल के लिए ये अंक जुटाएंगे तो 2 अंक, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जबरदस्त रिटर्न आया। स्कोर 13-15। बुशरा हाशमी आ रहे हैं दिव्यांशी के सामने, वही सर्विस करेंगे। गोल्डन सिंगल्स हालांकि जीत लिया है स्पार्टन्स ने, लेकिन ये प्रतियोगिता का नियम है, ये लीग का नियम है। गोल्डन सिंगल्स के तीनों गेम खेले जाएंगे। नीलेश हमारे साथ में हैं। बहुत सारे प्रश्न दिमाग में चला करते हैं इस लीग को लेकर। टेक्निकल टीम की तरफ से है नीलेश, तो जाहिर सी बात है टेक्निकल चीजें आपसे पूछी जानी चाहिए। नीलेश, हम जो एक्चुअल जो टेबल टेनिस है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से, हम उस तरफ देखेंगे। पहले इस सुपर पावर की तरफ देख लें। सुपर पावर बुशरा के लिए है, अगर वे इस पॉइंट को लेती हैं। लिया पॉइंट, 17-16 पॉइंट हो जाएंगे 14 से। ये जो खेल है ये खिलाड़ियों को तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल नियमों के तहत जब वो कंपटीशन में उतरे तो वहां उनके खेल में थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो, क्योंकि ये नियम अलग हैं और वो नियम अलग हैं। ये खेल के लिए तो प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल खेल में कहीं दिक्कत तो नहीं देंगे। नहीं, देखिए मेरा मानना है कि खिलाड़ी को आप एक बार अगर अपन उस सिस्टम में ले आते हैं कि अभी आप जो टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जैसे कि ये लीग लेकर आए हैं, इसके सिस्टम से हमने जो भी इसके पॉइंट्स वगैरह हैं मैक्सिमम 90% जो है वो अपने PTFI कुछ चेंजेस हैं। तो उससे कोई ऐसा माइंड सेट होता नहीं है प्लेयर्स का कि अगर वो इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा है तो उसको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है भी नहीं, बहुत ईजी वे में हमने कर रखा है इसको। सच्चाई यही है। दरअसल ये जो मेरे प्रश्न रहा करते हैं ना नीलेश, टेबल के पीछे यश, और वहां से इतना ही वीक रिटर्न आना था। किल किया रचित ने, थोड़ी सी वापसी की है। ये जो प्रश्न रहते हैं नीलेश, ये आम पब्लिक के प्रश्न होते हैं। कई बार आप देखते होंगे इंटरव्यू करने वाला जो जर्नलिस्ट होता है या इंटरव्यू करने वाला जो एंकर होता है, वो पब्लिक के प्रश्न पूछता है। पब्लिक के मन में जो क्वेश्चंस हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, उनके लिए प्रश्न पूछा जाता है। मेरा तो मानना है, आपने कहा कि एक बार सिस्टम से जुड़ गया खिलाड़ी, फिर वो रिदम हासिल करता जाता है। ये चीज़ें खिलाड़ी को खेल से जोड़ने का काम करती हैं, खेल को भी आगे बढ़ाएंगे ही, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे उसकी प्रैक्टिस अलग होगी, उसके पीछे मेंटल लेवल अलग होगा, आपके पास सीनियर कोचेज होंगे, ट्रेनिंग होगी, लेकिन एटलीस्ट तो जुड़ेगा। अब ये जो मेला सजा है, इसका प्रसारण यूट्यूब पर हो रहा है। यूट्यूब अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप दुनिया के किसी भी कोने में देख सकते हैं। हम किसी चैनल को लाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी देश विशेष में देखने को मिल जाए, लेकिन यूट्यूब सब जगह मिलेगा। तो टेबल टेनिस के प्रेमी जितना इसका प्रचार प्रसार होगा वो इसको देखेंगे और टेबल टेनिस और आगे बढ़ेगा। बहरहाल यहाँ मुकाबला खत्म हुआ। गोल्डन सिंगल्स जीत दर्ज की स्पार्टन्स ने। औपचारिक तीसरा गेम खेला जा रहा था तो 3 अंक स्पार्टन्स ने हासिल किए। स्पार्टन्स ये नाम कई बार, चूंकि नाम ऐसे हैं, नाम को लेकर आपको क्या लगता है? वक्त है और आपने टेबल टेनिस को इतना समय दिया है, खिलाड़ियों के नाम आपने कहाँ से शुरू करें? आप कौन से सन से अंपायरिंग कर रहे हैं आप?